आज मेरे लिए और मेरे ग्रुप के लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आज इतने बड़े समारोह का एक छोटा सा हिस्सा बनने जा रहा हूं। हम लोगों ने बहुत प्लेस, बहुत सारे नाटक बनाए हैं जिसमें हम प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं और तुलसीदास जी की रामचरितमानस को घर घर में पहुंचाने की हमने चेष्टा करी है। हमने महाभारत जैसे नाटक गीता के ऊपर, हमने रामायण जैसे नाटक हमारे राम रामायण के ऊपर बनाए हैं और आज मेरा सौभाग्य है कि ये प्यारा सा नाटक मैंने हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की और उनकी गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं ये काम कर सकूं और मैं आज आपके सामने तत्पर हूं। अरे सुनीता, तू अभी तक सफाई कर रही है? मैं तैयार भी हो गई। भाई जल्दी कर, मेहमान आने वाले हैं। हाँ दीदी, जल्दी जल्दी कर रहे हैं बस। रुको रुको, हम फोन उठाते हैं। हेलो, कौन है सुनीता? क्या? माँ, आप ख्याल रखना माँ। हम आज ही आ जाएंगे माँ, हम जल्दी आ जाएंगे। आप ख्याल रखना माँ। ठीक है दीदी। दीदी अरे क्या हुआ सुनीता, को रो क्यों रही है? दीदी, हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा हम घर कैसे जाएंगे। हमें आज और अभी निकलना है। ना हमारे खाते में पैसे हैं, ना हमारी टिकट बुक हो रखी है। हम कैसे जाएंगे? हम तो आज तक गाँव के लिए भी नहीं गए दीदी। हमेशा हमेशा हमारा भाई आता था। हम कैसे जाएंगे? अरे सुनीता, देख देख, तू चिंता मत करो, रोना बंद कर। देख ये है ना, मैं इनसे कह दूंगी, ये सारा अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, रो मत, चुप हो जा। अजी सुनते हो? कहाँ मर गए? सुनते हो? भाई जब तू मेरी नहीं सुनती तो मैं तेरी क्यों सुनूंगा? जब तुम मेरी नहीं सुनते हो ना तो थप्पड़ खाते हो, तो ऐसी हरकत करते क्यों हो? तो ये सब छोड़ो, ये देखो, ये बेचारी इतना रो रही है, इसकी तो सुन लो। अरे क्यों रो रही है? बाबूजी की तबीयत खराब है। अबे मेरे को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक लगा पड़ा हूँ। नहीं, हमारे बाबूजी की तबीयत खराब है। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है? क्यों, क्या हुआ? बाबूजी, हम घर कैसे जाएंगे? चुप हो जा। मैंने कहा ना कि ये हैं, ये संभाल लेंगे। अबे ये हैं क्या? मैं कोई मोदी जी हूँ जो सब संभाल लूंगा? मुझसे तू नहीं संभालती, ये क्या संभालेगी? अरे हाँ, मोदी जी है ना। अरे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हाँ। दीदी, हम घर कैसे जाएंगे? देख सुनीता, इनको छोड़, इनके बस की नहीं है। ये देख, ये है IRCTC ऐप, ठीक है? इसमें मैं तेरी ट्रेन की टिकट बुक कर देती हूँ वंदे भारत से। हाँ, और तेरे पास जनधन अकाउंट तो है ना? हाँ दीदी, उस समय मोदी जी की सरकार ने 6 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए थे ना, तो उसमें से खाता हमने भी खुलवा लिया था। अरे शाबाश। अब देख, मैं तेरे जनधन अकाउंट में डिजिटली पैसा डाल दूंगी और ये जो डिजिटल ऐप है ना, ये देख, इससे बुक हो गई तेरी टैक्सी जो तुझे स्टेशन ले जाएगी। ठीक है? और अब तू बिल्कुल चिंता मत कर और जाने की तैयारी कर। पर दीदी, इतना सब कुछ हो गया, वो भी इतनी जल्दी? मैंने तुझसे क्या कहा? मोदी जी है तो मुमकिन है। भाई ये मोदी जी की डिजिटल भारत है। हाँ, सब कुछ यूं हो जाता है। भाई बड़ा ही कमाल का ऐप है। एक काम करो, कल शाम की मेरी एक फिल्म की टिकट कर दो। ऐसी बीबी नहीं चाहिए। तो फिर कैसी बीबी चाहिए? क्या? नहीं बताओ कैसी बीबी? अरे मैं फिल्म का नाम बोल रहा था, ऐसी बीबी नहीं चाहिए। क्या है? मेरी बात सुनो, तुम इसको भेज रही हो, शाम को मेहमान आने वाले हैं, उनका खाने का अरेंजमेंट कौन करेगा? ड्रिंक्स का अरेंजमेंट कौन करेगा? ये तो बाना मार रही होगी। बाबूजी, दीदी ने हमारी मदद करी तो हम भी आपकी मदद करेंगे। हमारे पड़ोस के गांव से ना हमारी सहेली आई हुई है, हमारे साथ क्वार्टर में ही रह रही है। वो कुछ दिन आपके यहाँ काम कर लेगी दीदी। जब तक हम बाबूजी की सेवा करते हैं ना, आप उसको अपने घर रख लेना काम पे। ठीक है, हम उसे बुला लाए? जाओ। हाँ जल्दी जा, बुला के ला। हाँ बुला के। बस हो गया ना इंतजाम अब? अरे कोई इंतजाम नहीं हुआ, पता नहीं कैसी है दिखने में, सुंदर भी है या नहीं। अरे तुम्हें सुंदर से क्या करना है भाई? नौकरानी है, खाना अच्छा बनाएगी बस। अरे घर की काम वाली।
ये हमारी सहेली मोनिका। मोनिका? मोनिका कर रहे हो। अच्छा ये बताओ मोनिका कि तुम कहाँ से हो? दीदी देवघर से है। देवर से? देवर से नहीं भैया, देवघर से है। बाय फ्लाइट से आए हैं भैया, बाय फ्लाइट से। देवघर से फ्लाइट से? भाई कैसे? अरे भैया अब तो देवघर में भी एयरपोर्ट खुल गया। अच्छा, तुम्हें पता है 2014 से पहले हमारे देश में आई थिंक 74 एयरपोर्ट्स थे। हाँ 74। हाँ अब लेकिन 2014 के बाद से लेके आज तक इन 10 सालों में 75 मतलब कितना 75 75 नए एयरपोर्ट? हाँ मतलब 75 कि नए एयरपोर्ट खुल गए हैं। मतलब कि 149 एयरपोर्ट? हाँ वाह। अरे तेरे पास आधार कार्ड वगैरह तो है ना? आधार कार्ड क्या दीदी, हमारे पास पूरा डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर? ये डिजी लॉकर क्या होता है? तुम्हें डिजी लॉकर नहीं पता? अरे भाई दिखाओ इनको। ये देखिए, ये हमारा पैन कार्ड, ये हमारा आधार कार्ड, ये वोटर आईडी और सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट वेरीफाइड हैं। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी डिजी लॉकर में लॉक्ड है। भाई वाह, भाई वाह। दीदी आप कहे तो इसको आपको व्हाट्सएप कर दे। मेरे को कर दो 8800 इन्हीं को कर दो भैया। वैसे दीदी आपको एक और बेनिफिट बताएं डिजी लॉकर का। ये जो डिजी यात्रा वाले होते हैं ना, इनको लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता एयरपोर्ट पर। क्यों? इनके लिए अलग से लाइन होती है। अच्छा। जी एकदम वीआईपी वाली फीलिंग आ जाती है भैया। कितनी स्मार्ट है। ओ सुनीता कुछ सीख। तू 15 साल से शहर में है लेकिन तुझे कुछ नहीं आता। और इसे देख, ये गांव से अभी अभी आई है और उसे सब कुछ आता है। अरे मगर ये जो योजनाएं हैं ये तो अभी अभी शुरू हुई हैं। मतलब कि मोदी सरकार ने हमारे देश के गांव में इतनी तरक्की कर ली है। देख लो भाई। अरे वाह क्या बात है। मोनिका एक बात कहूँ, तू स्मार्ट तो है, एकदम टिप टॉप भी है और साफ सुथरी है। मुझे सफाई पसंद है। हाँ मेरे को आपकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। उसकी खुशबू नहीं है, मेरी खुशबू। मैं बैठी हूँ ना इधर। अच्छा अच्छा। दीदी एक बात कहें, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या है ना कि हर घर नल योजना के तहत पानी आ जाता है तो हम रोज नहा लेते हैं और शौच करने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। शौचालय घर में ही खुल गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो आधा घंटे में सब कुछ कराकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं। आधे घंटे में फ्रेश हो जाते हो भाई, बड़े नसीब वाले हो। मुझे तो 1.5 घंटा लगता है, मेरे को कब्ज रहती है ना। बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शक्ल से ही दिखता है कि तुम कॉन्स्टिपेटेड हो। अच्छा ये बताओ कि तुम खाना वाना बना लेती हो ना? A1 दीदी A1 बनाते हैं। यूट्यूब से सीखे हैं ना। यूट्यूब? हाँ। अच्छा तुम भी यूट्यूब पे हो? हाँ। मेरे को भी फॉलो कर लो। अच्छा। प्रकाश कच्चे वाला। ओए कच्चे वाले, अच्छा होगा अगर मुंह बंद रखो। क्या 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 आता है तुम्हें बताओ। दीदी हम कह रहे थे ना कि हम यूट्यूब टॉपर हैं। हम वाईफाई से सब कुछ सीख गए हैं और वाईफाई वो भी 5G वाला। 5G? हाँ और ये सब भी संभव हुआ है मोदी सरकार की योजनाओं के तहत। वाह वाह। क्या है ना कि सौभाग्य योजना के तहत बिजली घर आ जाती है। अच्छा। राशन घर आ जाता है गरीब कल्याण योजना के तहत। अच्छा। और गैस का सिलेंडर घर आ जाता है उज्ज्वला योजना के तहत। वाह। तो पेट भर के खाते हैं और पेट भर के खिलाते हैं। और सच कह रहे हैं दीदी, भाजपा सरकार की इन योजनाओं की वजह से एक दिन भी हम भूखे नहीं सोए हैं। भैया ऐसे मत कहो, मेरी बीवी भी एक दिन भी भूखी नहीं सोती, खा खा के सांड हो जा रही है। अगर ये सांड तुम पर बैठ गई ना तो तुम पिचक के चटाई बन जाओगे। फिर अपने आप को लपेट लेना और निकल लेना, समझे? बस बस ऐसे ही म्यूट मोड में रहना। चलो बैठो इधर। सुनीता मुझे लगता है मेरा इंप्रेशन तो जम गया। तू जा जाकर बाबूजी की सेवा कर जा। हाँ हम सोच रहे हैं कि बाबूजी का इलाज गांव में अच्छे से ना हुआ ना तो हम बाबूजी को ना यहाँ के बड़े अस्पताल, वो एम्स वाला है ना, उसमें भर्ती करा देंगे। अरे तू पागल है क्या? एम्स तो अभी घर में खुल गया है। हाँ। देवघर में एम्स? मतलब देवघर में एम्स? क्या एम्स क्या भाई? अरे भाई इनके देवघर में क्या, मदुरई, गुवाहाटी और जयपुर जैसे छोटे छोटे शहरों में भी एम्स खुल गया है। हमारे शहर में 15 नए एम्स खुल गए हैं 2014 से। और एक बात, आयुष्मान योजना के तहत 5
5 लाख तक का इलाज जो है ना मुफ्त में होता है। तो सुनीता तू टेंशन मत ले, तेरे बाबूजी का भी इलाज ना इसी योजना के तहत हो जाएगा। अरे चाचा जी का इलाज भी इसी योजना के तहत हुआ था। कागजी योजनाएं नहीं है, ये हकीकत है। हाँ तो हम भी अपने बाबूजी का इलाज ना इसी योजना के तहत करा लेंगे दीदी। हाँ अरे लगता है तेरी टैक्सी आ गई। चल 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 बाबू, तेरे को मैं छोड़ देता हूँ। ओ बाबू के बाबूजी, वो चली जाएगी अपने आप, हटो। चल जा फिर जा। नमस्ते दीदी। अच्छा हम बेटा जाते संभाल के जाना और पहुंचते ही तू फोन करना, ठीक है? और मैं पैसे भिजवा दूंगी, चिंता मत करना। हाँ ठीक है, जा। धन्यवाद। चल चल जा। बाय। भैया हम क्या कह रहे थे कि चाय बना दें? चाय? हम चाय नहीं पीते। वो मुझे पीनी थी। अच्छा सीधा बोलना मुझे पीनी है, जा बना ले। बस टेंशन खत्म, नौकरानी मिल गई हाँ है। टेंशन खत्म हुई, खाना वाना भी तो बनाना है अभी। अरे हाँ यार, चिंता मुझे मत। याद है, मैं पार्टी में टाइम से पहुंच जाऊँ। ठीक है चल, see you। आ गई तुम्हारी औलाद। तुम्हारी भी तो औलाद है। पापा आप इतनी टेंशन में क्यों? हाँ। ऐसा कौन आ रहा है? बेटा ऐसा है कि मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है? किसी को 3 साल के बाद मिल रहा हूँ, किसी को 5 साल के बाद, किसी को 10 साल के बाद। एक तो एनआरआई है, एनआरआई। एनआरआई मतलब? एनआरआई का मतलब नहीं जानती? नहीं। नहीं रहता इधर, एनआरआई। वैसे पापा कितने लोग आ रहे हैं? यही को 16-17। हाँ, तू मेरी हेल्प करेगी? आप अपनी पार्टी की तैयारी कीजिए ना। मॉम मैं मेकअप करने जा रही हूँ। हाँ जा बच्चे जा, मेरी जान। मैं जानता था ये तेरी तरह सेल्फिश है। टन बज रही है, जा जा जाके तू खोल। तुम उठो और जाओ खोलो, अब नौकरानी नहीं है, जरा काम करना सीखो। काम करना सीखो, काम करना सीखो, पागल कर रखा है तुमने। सलूट मारो मेरे दोस्त का, सलूट मारो फौजी है, सलूट मारो पुलिस है। नारी एनआरआई, एनआरआई। और तू भी तो गंजा है, गंजू। ठीक है, जेलस जेलस। और बैठ जा, बैठ जा। हाँ हाँ तो भाई अवनी, तुम क्या कह रही थी, सबको सुनाओ। मैं ये बता रही थी प्रकाश। सुनो। ब्यूटीफुल। और तू भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी चुड़ैल लगता था, अब भी चुड़ैल ही लगता है। ओ प्रकाश, यू एंड योर सिली जोक्स यार। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई, मजाक भी नहीं समझता यार ये तो। स्टूपिड प्रकाश। हाँ, सुनाओ सुनाओ। हाँ तो मैं यही बता रही थी कि मैंने ये प्रोफेशन इसीलिए ज्वाइन किया ताकि मैं अपने देश और अपने देशवासियों की सेवा कर सकूं। आप सब लोगों को याद होगा इसराइल और हमास के युद्ध के बारे में, हमारे कितने भारतीय वहां फंस गए। तो मोदी जी की सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया ताकि अपने सारे भारतीयों को हम सकुशल वापस ला सकें। ऐसे एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी हुआ था। हमारे बहुत से भारतीय वहां फंस गए थे, तो हम जैसे पायलट को ही मौका मिला, सौभाग्य मिला उनको अपने वापस घर लाने का, और उनमें से एक पायलट मैं भी थी। वाओ, क्या बात है। एक बात तो है, मोदी जी की सरकार अपने देश और अपने देशवासियों का बहुत ख्याल रखती है, एक एक नागरिक की चिंता करती है, यूं ही किसी को भी मरने के लिए नहीं छोड़ देता। एग्जैक्टली, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही कि मोदी जी की सरकार अपने नागरिकों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ती। एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ। अब हाल के ही केस को देख लेते हैं, यूक्रेन और रशिया का वॉर। इतनी डेंजरस सिचुएशन थी। सपोज यहाँ पे थे भारत के स्टूडेंट जो वहां फंस गए थे, और यहाँ पे था एयरपोर्ट, यहाँ पे थी रशिया की सेना और यहाँ पे थी यूक्रेन की सेना। बीच के इस पूरे सर्कल में चल रही थी
बहुत डेंजरस सिचुएशन और दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत के स्टूडेंट को सबसे पहले रशिया ने सीज फायर किया और उसके बाद यूक्रेन ने सीज फायर किया और सेफली सारे स्टूडेंट एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से सेफली सारे स्टूडेंट भारत पहुंचे। बिल्कुल और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मोदी जी और उनकी स्ट्रॉन्ग विदेश नीतियों के कारण। अब आप ही सब लोग मुझे बताइए, कि पहले की सरकारों में ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो। हमने तो नहीं देखा। हम पायलट को जो मोटिवेशन मोदी जी की सरकार में मिला है ना, वो कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं मिला। और आप सब लोग जानते ही होंगे, मन की बात के जरिए हम सरकार तक अपनी बात रख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, देश में क्या होने वाला है। हम जो काम करते हैं उसे सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, प्रशंसित किया जाता है। मोदी जी जो कहते हैं हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। पहले की सरकारों में ऐसा कहाँ होता था? हमें पता ही नहीं था कोई सरकार है जो हमारे लिए कुछ काम कर रही है। नहीं, एकदम फेसलेस। और आज हम आंख बंद करते हैं ना और सरकार के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने मोदी जी का चेहरा नजर आता है। सही कह रही हो अवंतिका। जैसे पिता अपने बच्चे को मार्गदर्शन देता है, भटकने से रोकता है, वैसे ही हमारे मोदी जी भी हमें मार्गदर्शन देते हैं, भटकने से रोकते हैं। हम उनके कर्तव्य पथ पर ऐसे ही चलते रहेंगे। दोस्तों, एक बात और है, मोदी जी ने ही हम पायलट्स को ये सौभाग्य दिया कि हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को वापस अपने देश महफूज अफगानिस्तान से भारत ला सके। बोले सोनिहाल। मुझे गर्व है कि मैं मोदी जी के भारत में एक छोटी सी पायलट हूँ। मैं सिविल पायलट जरूर हूँ, लेकिन किसी फाइटर पायलट से बिल्कुल कम नहीं हूँ। और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं दीदी। ये लो प्लीज हेल्प योरसेल्फ। ले लेंगे। थैंक यू सो मच। आप रख दीजिए। ले लो, अपने आप ले लो भाई। प्लीज सेल्फ। अरे यार ले आओ भाई, ले आओ। ले आओ अपने आप ले आओ। कुछ खाने को मिल सकता है, पकौड़े मिल जाएंगे। ले आओ कश्मीरी भाई, तुम तो पहले ले आओ। Cheers, guys! Cheers! ओ काय का चीज मरवाओगे क्या? जूस है, जूस। जूस खाई cheers. हम खाई चीज। शट अप प्रकाश। बिल्कुल सही कहा वंतिका तुमने। अरे भाई, आप सभी लोग मेरे टीचिंग प्रोफेशन को ही ले लो। भाई, मोदी सरकार ने इतनी तरक्की की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बच्चों में स्किल्स डेवलप किए गए हैं। उनको हायर एजुकेशन के लिए लोन भी दिए गए। साथ ही साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल लाइब्रेरीज को उपलब्ध करवाया गया है ताकि बच्चे कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। और यही नहीं, योगी सरकार ने भी भाजपा के अंतर्गत अपने यहाँ यूपी में 1800 करोड़ का बिल पास किया है फ्री लैपटॉप के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मोदी सरकार ने फ्री में लैपटॉप्स बांटे हैं। फ्री में लैपटॉप? फ्री में लैपटॉप? ओए फ्री में लैपटॉप? एक मेरे को भी दिलवा दे। सर पे बाल नहीं और अपने आप को बच्चा समझते हो। मांगने की आदत गई नहीं तुम्हारी। Just don't mind him, अरे okay? फ्री में दे रहा तो ले लो ना। अरे बाबा एक मिनट बाबा, फोन आया यार। पकड़ यार, दिख रहा, पकड़। एक मिनट। हाँ भाई झूलेलाल, बोलो साईं, क्या बोलता है? क्लास का सौदा हो गया? अरे तो बहुत अच्छा बात है ना बाबा। पेमेंट कब करेगा? है? कल करेगा? अरे तो बाबा हम कल ले लेगा है? ना 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 बाबा, कैश में नहीं लेगा। 2 नंबर का सौदा बंद बाबा, बिल्कुल। अरे यार चढ़िया, तू मेरा बात सुन यार। मरवाएगा क्या मेरे को?
अरे बाबा 2016 में जब से मोदी जी ने नोटबंदी किया ना बाबा, वो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला, मेरे जैसे बड़े बड़े काले धन वालों का वाट लगा दिया ना बाबा, हैं? अरे यार छोटा मोटा हार्ट अटैक आ गया था मेरे को भी, तब से बाबा कान पकड़ा। मैं तो धंधा करेगा 1 नंबर में, मैं भी खुश, टैक्स लेके गवर्नमेंट भी खुश है बाबा। अब तो बड़ा चैन का नींद आता है यार, डिस्टर्ब मत कर। क्या बोलता है यार सुंदरलाल तू भी यार, मकान, अरे यार तो मेरे को बोलना बाबा, घर मिलेगा। अरे यार मोदी जी का सपना सबका घर हो अपना। तेरे को मालूम प्रधानमंत्री आवास योजना में 4.5 करोड़ फ्लैट बनाए मोदी सरकार। 4.5 करोड़? लो, अरे यार तुम लोगों को पता ही नहीं। अबे सुंदरलाल एक बात, मेरी बात सुन यार, अभी मैं इधर एक पार्टी में आया ना, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तू फोन रख, मैं तेरे को बाद में कॉल करता है, ठीक है? लेकिन 4.5 करोड़? अरे तुमको मेरे पे यकीन नहीं आता? अरे बाबा कैसी बात करता है यार तुम, ये तो अपने राहुल भाई भी बताएगा ना, राहुल भाई से पूछो, इतना बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, 200-400 फ्लैट तो ये भी बनाया होगा ना। अरे 200-400, मैंने 2000 फ्लैट्स बनाए मोदी जी की सरकार में। वाह। और अब मैं हाईवेज पे काम कर रहा हूँ। आपको पता है भारत का रोड नेटवर्क आज बीजेपी के राज में विश्व में दूसरे स्थान पर है, अमेरिका के बाद। वाह। अगर हम ऐसे ही काम करते रहे ना तो अमेरिका को भी एक दिन पीछे छोड़ जाएंगे। बिल्कुल भाई, कांग्रेस सरकार में हम किसी भी स्थान पर नहीं थे। अब आप भारत को ही देख लीजिए, भारत में कितने हाईवेज बन रहे हैं। दिल्ली से मेरठ 1 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से आगरा 3 घंटे में, और फिर दिल्ली से मुंबई चले जाओ सिर्फ 11 घंटे में। अरे और साथ ही साथ ई हाईवेज बन रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रमोशन और साथ ही साथ पोल्यूशन का डिमोशन। बहुत बड़ा बात है बाबा, बहुत बड़ा बात है। भैया, बीजेपी सरकार का सिर्फ एक लक्ष्य है कि 45 से 60 किलोमीटर रोड वो रोज तैयार करे। अगर ऐसे ही काम चलता रहा ना तो जहां जाने में हमें 10 घंटे लगते थे, वहां पहुंचने में सिर्फ 5 घंटे लगेंगे, और हमें आने वाले समय में फ्लाइट्स की जरूरत ही नहीं होगी। गुड। अरे तरुण साहब, आप जम्मू कश्मीर को देख लो, जब से धारा 370 हटी है ना, वहां पे दुनिया भर के निवेश आ गए। वहां राम राज्य है, राम राज्य, कोई आतंकवाद नहीं है। बरोबर बोला तरुण, बरोबर। और सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राम राज्य, अरे राम राज्य तो भाई अयोध्या में है ना सिंधी। अरे यार चढ़िया तू भी ना यार, कैसा बात करता है यार। मैं तेरे को कितनी बार समझाया है, अभी कांग्रेस का राज नहीं है बाबा, अभी मोदी सरकार का राज है, अभी पूरे देश में राम राज है। नमस्कार। वाह 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 वाह। अरे आज जम्मू कश्मीर में भी राम राज्य है। जम्मू कश्मीर में भी राम राज्य है। बहुत बड़ा। जय श्री राम। कर्नल साहब, आप भी तो जम्मू कश्मीर गए थे, आपने वहां कोई आतंकवाद देखा? बिल्कुल भी नहीं। अब किसी की हिम्मत नहीं है हमें आंख उठाकर देख सके। करेक्ट, इज राइट। देखो, जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं ना 1 या 2 दिन के लिए, वो वापस आ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। लेकिन हाँ, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर जाता है ना, वहां पे 3 से 4 साल रहता है। अब मुझे ही देख लो, मैं 3 साल से वहां पे काम कर रहा हूँ, मैंने तो अपने एरिया में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं देखा। आप मेरी साइट पे विजिट कर लीजिए, चाहे रजौरी चले जाओ, नौशेरा चले जाओ, सुंदरबन चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको वहां पे कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं दिखाई देंगी। अरे जम्मू कश्मीर में राम राज्य है, राम राज्य है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनियां आ चुकी है, वहां पे सबको रोजगार दे रही है, वहां पे सबको व्यवसाय दे रही है, सबके पास पैसा है। इतना बड़ा राम राज्य मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वहां पर रोजगार देती है, पैसा देती है। और ये बात मैं आपको जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं पूरे भारत के लिए कह रहा हूं। आप भारत में किसी भी स्टेट चले जाइए, वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना काम कर रही है, वहां पे लोगों को रोजगार दे रही है। और इससे अच्छा राम राज्य, इससे अच्छा राम राज्य मैंने इस भारत देश में आज तक नहीं देखा। क्यों कर्नल साहब, मैं आपको सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही। हम बढ़ रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से। बिल्कुल बढ़ रहे हैं भाई। ये आतंकवाद और उग्रवाद होगा कैसे? आप लोगों को हमारा डिफेंस बजट पता है कितना है? कितना मालूम है? कितना? पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारा डिफेंस का बजट मात्र 1.5 लाख करोड़ का, बस हमारी जीडीपी का 2%। और जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, डिफेंस बजट बढ़ के 6.5 लाख करोड़ का हो गया है। यस, हमारी जीडीपी का 14%। 14%। ये बताइए
आता कहां है? अरे भाई इतने सारे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, टैंक्स खरीदे जा रहे हैं, मिसाइल्स खरीदे जा रही हैं, डीआरडीओ की रिसर्च पे पैसा खर्च हो रहा है, इतने सारे जवानों के लिए यूनिफॉर्म खरीदे जा रहे हैं, शूज खरीदे जा रहे हैं, भाई नाइट विजन कैमरास खरीदे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं भाई? वी ऑल आर वेरी सेफ। भाई पहले क्या होता था, हमारे एयरक्राफ्ट पायलट को लेके क्रैश हो जाते थे, हमारे जवानों के पास या तो वो बच पाते थे या तो वो शहीद हो जाते थे। लेकिन मोदी जी ने सब ठीक कर दिया। आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में, याद है ना, जो अपने एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान में क्रैश कर गया था। ये बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, फ्रंट पर आई, पाकिस्तान को घुटने के बल आना पड़ा, उनको झुकना पड़ा और सही सलामत हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को देश वापस दे। अरे वाह वाह वाह, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। अरे मेरा परदादा पाकिस्तान का बॉर्डर बकरियां चराते चराते क्रॉस कर गया था, वापस नहीं आया कभी भी। बताओ, जो उस समय मोदी सरकार होती ना तो दादा भी वापस आता और वो बकरियां भी वापस आती। करेक्ट। अरे इतनी दूर क्यों जाते हो? अभी देख लो, कतर ने हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी। तब मोदी जी फ्रंट में आए, ना सिर्फ उन 8 सैनिकों की फांसी की सजा माफ करवाई बल्कि अपने देश वापस भी लिया। ये है मोदी जी की गवर्नमेंट। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अरे साहनी साहब, आप भी तो बिजनेसमैन है ना यार, हमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए यार। मोदी जी के राज में इन्वेस्टमेंट पे आजकल काफी अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं और तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट है ये केवल कश्मीर में ही नहीं, आज पूरे देश में हो रही है। आज छोटे छोटे गांव और शहरों से स्टार्टअप के नए नए बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं। डू यू नो गाइस, मोदी जी के कार्यकाल में 1,25,000, कैन यू बिलीव, 1,25,000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। सीरियसली 1,25,000? ओह माय गॉड। जो कि कांग्रेस के राज में सिर्फ 350 थे। भाई आज के टाइम में देखिए 350 से 1,25,000 का सफर, बहुत बड़ा कितना बात है बड़ा। बाबा। आज हमारे भारत को स्टार्टअप हब कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी हैं जो $300 बिलियन का बिजनेस कर रही हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज जो जिनकी मार्केट वैल्यूएशन होती है $1 बिलियन, यानी कि 8,000 करोड़। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जहां भाजपा सरकार का यह दावा है कि आप कोई भी जमीन, चाहे वो जमीन कॉमर्शियल हो, एग्रीकल्चरल हो या इंडस्ट्री, अगर आप उस पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। और यही नहीं, 472 करोड़ से ज्यादा की रकम के ऊपर 25% की कैपिटल सब्सिडी एमएससी को दी गई है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। आज हमारा भारत देश सच में नए उद्योगों को बढ़ावा देने वाला सबसे तेजी से देश बन रहा है। सही कह रहे हो सानी साहब, आई एग्री विद यू। अरे भाई सानी, तो पूछा था ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, टू इन्वेस्ट इन माई ओन कंट्री यार। ओके, अब जब मोदी जी की सरकार इतने बेनिफिट्स दे रही है तो हम जैसे एनआरआई भी किसी और देश में क्यों इन्वेस्ट करें? करेक्ट। वी शुड इन्वेस्ट इन आवर ओन कंट्री, हमारे अपने भारत में। Of course, अभिषेक, that's the spirit. अगर आप लोगों को याद हो कोविड का समय, जब दुनिया के बड़े बड़े देश कोविड की वैक्सीन बनाकर डेवलपिंग कंट्रीज में बेचकर उससे मुनाफा कमाने की सोच रहे थे। इनफैक्ट इंडिया तो उनके लिए सबसे बड़ी मार्केट थी। उस समय मोदी जी की अग्रिम सोच, साहस और संकल्प की वजह से ही आईसीएमआर के सहयोग से इंडियन फार्मा कंपनीज ने अपने देश में ही कोविड की वैक्सीन का सफल निर्माण कर दिया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों ही वैक्सीन हमारी सरकार ने पूरे देश में देशवासियों को मुफ्त लगवाया। कहाँ हम लोग वैक्सीन ढूंढ रहे थे और कहाँ भारत सरकार ने वैक्सीन की इन हाउस फैक्ट्रीज लगवा के न केवल अपने देश में दी बल्कि 100 से भी अधिक देशों में अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर डाली। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, वो भी निःशुल्क। क्या बात। यस, क्योंकि हम लोग बीमारी में व्यवसाय नहीं ढूंढते। ये है हमारे मोदी जी की सोच। व्हाट अ मैन। गाइस, मैं तो कहूंगी कमल है तो कमाल है। कमल है तो कमाल है। भाई बचाएंगे तो मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल।
एक बात और मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। ओके, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड बाय द वे गाइस, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है जो साइंटिस्ट जी। ये साइंटिस्ट जी मतलब मैंने 2G स्कैम सुना, 3G स्कैम सुना, यहाँ तक कि पार्ले जी भी सुन लिया। ये साइंटिस्ट जी क्या होता है? अरे यार, वो एक साइंटिस्ट का रैंक है। जैसे कि साइंटिस्ट E, साइंटिस्ट F, साइंटिस्ट G, साइंटिस्ट H। अच्छा। समझे? समझ गया। गुड। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आप लोगों ने न्यूज में चंद्रयान 2 के लॉन्च के बारे में तो सुना ही होगा। मैं भी उसी की टीम का हिस्सा थी। वाओ। इतने बड़े सक्सेसफुल लॉन्च के बाद भी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग एक छोटी सी तकनीकी कमी के कारण नहीं हो पाई थी। हमारा पूरा मिशन फेल हो गया। हमारे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हमारी पूरी टीम हताश थी और हमारे चीफ, वो तो बहुत ही उदास और हताश हो गए, जैसे टूट से गए थे। उनका आत्मविश्वास एकदम डगमगा गया था। हम लोगों ने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे थे। उस समय मोदी जी फरिश्ते की तरह सामने आए। अरे फरिश्ते ही तो थे वो। उन्होंने पिता की तरह हमारे चीफ को सहानुभूति दी, प्रोत्साहित किया, अपने गले से लगाया, मानो कि उन्हें एक जादू की झप्पी दे दी। और इस जादू की झप्पी से सिर्फ हमारे चीफ के अंदर ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम के अंदर एक जादू सी ऊर्जा पैदा हो गई। हम लोगों में इतना आत्मविश्वास जाग गया कि हमारी पूरी इसरो टीम ने संकल्प लिया कि हम अपना अगला लॉन्च सक्सेसफुल बनाकर ही रहेंगे। बस फिर क्या था, हमारे वो चीफ तो रिटायर हो गए थे, लेकिन अपने अगले चीफ के नेतृत्व में और मोदी जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और उनकी रिसोर्सेज और उनकी मोटिवेशन के साथ हम लोगों ने अपना मिशन सफल कर दिया। अपना चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर जाकर सक्सेसफुली लैंड। और दीप्ति, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल तक गया है। करेक्ट। इससे पहले किसी भी और देश को ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। वी आर द वन एंड द ओनली। पकौड़े। और आप लोगों को पता है, रशिया ने तो अपना मिशन उस समय मच हायर स्पीड पे चांद की तरफ भेजा, शायद हमें हराने के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। ये हारने वाला भारत नहीं, ये हराने वाला भारत है। और महेंद्र जी, आप तो मेरी बात से सहमत होंगे कि ये डरने वाला भारत नहीं, बल्कि दुश्मनों को डराने वाला भारत। करेक्ट। क्या बात है, बहुत बड़ा बात है बाबा, बहुत बड़ा बात है। मैं तो यही कहूंगा, मोदी जी की झप्पी जादू की झप्पी है। मोदी जी जब भी किसी को झप्पी देते हैं ना, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और मेरी बीवी किसी को झप्पी देती है ना, उसका जीवन हिल जाता है। प्रकाश, तुम्हारे जोक्स ना पहले भी बकवास थे, अब भी बकवास है। वेरी गुड। हमारी इस स्पेस अचीवमेंट पर पूरे विश्व ने हमें नमन किया। उसके बाद सूर्य मिशन, आदित्य L1 एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सूरज और चांद तक ही नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड हम इंडियन साइंटिस्ट की पहुंच के अंदर है, जब तक कि हमारे पास मोदी जी का साथ है। क्यों? बिल्कुल राइट। इसीलिए कहते हैं मोदी जी का साथ सबका विकास। मोदी जी का साथ सबका विकास। वाह भाई वाह, सच्ची बोलता है झूलेलाल। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि आई वुड ऑलवेज वॉन्ट द बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट टू कंटिन्यू फॉर एवर। मैं कभी नहीं चाहूंगी इसे बदला जाए। हाँ, तुम्हारे जोक जरूर चाहूंगी कि थोड़े से बदल नहीं, बिल्कुल। और गाइस, ये सोचिए कि हम साइंटिस्ट को तो मिल गई वो जादू की झप्पी और उसने अपना जादू भी दिखा दिया, लेकिन अभी और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं और भी कई मिशंस हैं जिन्हें मोदी जी की उस जादू की झप्पी की जरूरत है। वैसे अभी हाल ही में मिली है उन्हें किसी को मोदी जी की जादू की झप्पी। एनी गेसेस?
करेक्ट। विराट कोहली और रोहित शर्मा। गाइस, मुझे यकीन है कि अगला वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम भारत लेकर ही आएगी। बिल्कुल सही। बेस्ट ऑफ लक। हाय भैया। हाय आंटी, कैसे हैं आप? अच्छा पापा, मैं पार्टी में जा रही हूँ। बेटा अपनी मम्मी से पूछ के जा। मॉम में जाऊँ? हाँ जाओ जाओ बच्चे, जाओ आराम से। बाय एवरीवन। अरे बेटा दिया, बेटा ये लखनऊ है, लॉस एंजलिस नहीं। लुक एट द टाइम, इट इज नॉट सेफ हियर यार। अरे अंकल, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। ये नया भारत है। मोदी जी और बुलडोजर बाबा के राज में हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। मजाल है कोई लड़का हमको देख भी ले गंदी नजर से, 1 मिनट में अंदर हो जाएगा, और जो पिटाई होगी ना सो अलग। और वैसे भी ये राम राज्य है। पहले वो गुंडे मवाली बाहर होते थे और हम अंदर, और आज वो अंदर हैं और हम बाहर। वो भी पूरी सुरक्षा और आजादी के साथ। और हाँ, एक और बात, वो लोग जब बाहर आएंगे ना तो उनके घर भी टूट चुके होंगे, क्योंकि अब वो लोग डरते हैं, हम नहीं डरते। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं मोदी जी की राज में। वाह बेटा वाह, यू प्राउड ऑफ मी, मैं तेरा बापू। जा बेटा जा, ऐश कर। तुमने अपने फोन में वो विमेन सेफ्टी ऐप्स डाउनलोड की हुई है ना? ऑफ कोर्स आंटी। वेरी स्मार्ट। ये भी नमस्ते दीपक अंकल। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। ये सामान यहाँ रख दें साहब? आओ बेटा, यहाँ रख दो। लिस्ट चेक कर लीजिए साहब, पूरा है ना? लिस्ट तो चेक कर लेंगे, पर आप तो अंडे की रेडी लगाते हो ना? अरे ये स्टोर कब से खोल लिया? अंडे वाले तो हम कांग्रेस के राज में थे। अच्छा, अब तो भाजपा सरकार आ गई। अब तो हमारे छोटे व्यापारियों के भी अच्छे दिन आ गए साहब। कैसे भाई साहब? मैंने अपना स्टोर जो खोल लिया खुद का। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। क्या है ना जी, अब लोन आसानी से मिल जाता है। पीएम मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत मुझे सस्ते ब्याज दर पे लोन उपलब्ध हो गया। अच्छा जी, और अब हम जैसे फुटकर व्यापारियों की भी चांदी हो गई। आ गए ना सब अच्छे दिन। वाह जी वाह। पर एक बात बताइए, ये बच्चा कौन है? साहब ये अपना ही बच्चा है साहब। पैर छुओ, पैर छुओ। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं। क्या करते हो बेटा, आप स्कूल में पढ़ते हो? नहीं नहीं अंकल, मैं IIT कर रहा हूँ। IIT में भैया सीट्स कैसे मिल गई? अरे अंकल, वो सब तो पुरानी बातें थी। 2014 के बाद से हमारे देश में 7 नए IIT और IIM बनाए गए हैं। वाह। और हर साल एक नया बनाया जा रहा है। और अब हमारे देश में कुल 23 IIT और 20 IIM है। और इतना ही नहीं, बल्कि 16 ट्रिपल IITs भी बनाए गए हैं। और इन सब की वजह से हमारे देश में उच्च शिक्षा के छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सुनो सुनो, यू प्राउड ऑफ मी बेटा, यू प्राउड ऑफ मी। ये ले, खुश होके बेटा, ये तेरे को खुश होके मैं खर्ची दूं। ओहो हो बेटा, पैसे तो हैं, शगन का लिफाफा नहीं है। लिफाफा होता तो जरूर देता। तेरे से मांगा, बैठ। तो साहब आ गए ना हमारे अच्छे दिन। हाँ जी आ गया। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मोदी जी हमारे लिए किसी अवतार से कम नहीं, फरिश्ता है। वाह वाह वाह। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। अब मैं अंडे वाला तो नहीं दिखता ना? नहीं नहीं, आप स्टोर वाले भी नहीं दिखते। जाओ। मजाक करते हैं, मजाक। हाँ भाई मैडम, शिल्पी मैडम, आपके बारे में भी मैंने बड़ा सुना है। आप गांव में जाकर बच्चों को मुफ्त पढ़ा रही हैं, सोशल वर्कर हैं, और कहीं ना कहीं इधर उधर आप कंबल भी बांट रही हैं। ये सब कैसे भाई? क्यों ना बांटू मैं कंबल, और क्यों ना मैं गांव गांव जाकर बच्चों को पढ़ाऊं। भाई सेवा करने में हर्जी क्या है, और क्या पता कब किसकी नजर हमारे पर पड़ जाए। अब तो संसद में 33% महिला आरक्षण हो गया है। हाँ, जिन सेवाओं को करने के लिए मुझे आगे पीछे लोगों के घूमना पड़ता है, उनसे मदद मांगनी पड़ती है। जब मैं सांसद बन जाऊंगी ना, तो देखना यही सुविधा मैं हर नागरिक तक पहुंचाऊंगी। और मेल फीमेल के रेशियो के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। कांग्रेस सरकार के समय पर 1000 लड़कों पर कुछ यही 900 लड़कियां हुआ करती थी, और आज 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 1000 लड़कों पर लगभग 1050 लड़कियां हो गया है। ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के कारण ही हो पाया है। बिल्कुल शिल्पी, 2014 में था यह नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मोदी जी की सरकार के तहत बेटी बच भी गई और बेटी पढ़ भी गई। तभी तो ये आंकड़े बढ़े हैं, है ना? 1000 पर
1050 औरतें, क्या बात है। लेकिन अब पता है क्या नारा है? क्या नारा? क्या है? क्या है? बेटा बेटी एक समान। वाह क्या बात। देखो बैठी है ना देश की बेटी आपके सामने। वाह। प्राउड ऑफ यू। वैसे हमारे साथ एक बेटा और बैठा है जो तुम्हारी तरह सेवा कर रहा है गांव गांव जाकर, वो है हमारा रमेश। ये रमेश भी NSD से पास आउट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और ये भी गांव गांव में जाकर अपनी सेवाएं दे रहा है। तू बता ना अपने बारे में। प्रकाश भाई, हमने अपने गांव में एक एक्टिंग स्कूल की शुरुआत की और उस एक्टिंग स्कूल के द्वारा हम लोग छोटे छोटे बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे हैं और मोदी जी की सरकार के द्वारा हमें अनुदान भी प्राप्त हो रहा है और ये सब मुमकिन हुआ है तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वजह से। हाँ मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वजह से। और हम अपने नाटकों के द्वारा श्री तुलसीदास जी की रामचरितमानस का प्रचार भी कर रहे हैं। वाह वाह। घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर के अंदर। और मेरे भाई, हमने एक संकल्प भी लिया है कि जब तक हम प्रभु श्री राम जी के जीवन का एक 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 उदाहरण अपने अंदर नहीं ले लेते, तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे, तब तक हमारा मंचन सफल नहीं होगा मेरे भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। अरे खान भाई बोलो बोलो, आप भी बोलो। वैसे तो मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एक कांग्रेस का ही समर्थक होगा, और मैं था भी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ना भाई, मैं बहुत सहमत हूँ। अच्छा, मैंने देखा है अपने घर की बेटियों को, अपनी बीवी को, अपनी माताओं को, कि कैसे वो किन किन परिस्थितियों से जीती थी। लेकिन मोदी जी ने 3 तलाक का खात्मा किया। मेरे पास शब्द नहीं है मोदी जी आपके लिए। अब मुद्दा चाहे NRC का क्यों ना हो, हम सहमत हैं क्योंकि हम आज के मुसलमान हैं। मोदी जी, कौन है ये लोग जो कहते हैं कि भारत का मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? ये वो लोग हैं जिनके मन में चोर है। ये आज का भारत है, यहां मुसलमान ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक सुरक्षित है और सर उठा के जीता है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। प्रकाश भाई बहुत बढ़िया भाई। खान साहब क्या बोला है यार, भाई मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ कश्मीरी भाई बोलें, आप भी बोलें। भाई सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको भारत माता की जय। भारत माता की जय। भाभी, मैं अशफाक उल अहमद बारामूला से छोटा मोटा बिजनेसमैन है भाई। मेरी जिंदगी का सफर बहुत लंबा कर रहा है। जब मैं छोटा था तो मैंने 1990 का दौर देखा है। उस टाइम कश्मीर में उग्रवाद चल रहा था। हमारे अम्मी अब्बू हमको घर से बाहर नहीं जाने देते थे, स्कूल तक नहीं जा सकते थे। हम डर लगा रहता था कि बाहर जाएंगे कहीं से पत्थरबाजी आएगी, कहीं से गोलियां चलने लगेगी, कहीं बॉम्ब अटैक हो जाएगा। अगर अब्बू कहीं किसी काम से बाहर भी जाते थे ना तो उम्मीद नहीं होता था कि वो घर आ पाएंगे भी या नहीं। सच बता रहे। पर जब से मोदी सरकार आई है ना, तब से कश्मीर में सब बदल गया है। अब हम बाहर जा सकता है, अपना काम कर सकता है, अपना खुद का अच्छे से इलाज करवा सकता है, हमारा बच्चा स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी तक पढ़ सकता है। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अम्मी अब्बू भाई बहन बच्चे सब महफूज हैं, सब महफूज हैं। और प्रकाश भाई, आपको मालूम मोदी सरकार ने हमको और कश्मीरी पंडितों को रहने के लिए घर बनवा कर दिए हैं। कश्मीर जाकर देखो, हमारे पास हमारी सरकारी नौकरियां हैं हमारे पास भाई। खान भाई, मोदी जी ने जब से 370 कश्मीर से हटाया है ना, तब से उधर कोई फसाद नहीं है, सब भाई भाई की तरह रहते हैं। हम उनके साथ व्यापार करते हैं, वो हमारे साथ व्यापार करते हैं। हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं।
अब हमें मस्जिद की अजान भी सुनाई देती है और हमें मंदिर की हनुमान चालीसा भी कर्नल भाई, हमको पहले बस सुनाई देता था कि कश्मीर स्वर्ग है, पर भाई लगता नहीं था। आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने उसको नरक से भी बदतर बना के रखा था भाई। पर जब से मोदी जी आए हैं ना, तब से कश्मीर को स्वर्ग बनता देखे हमने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। वो जन्नत बन गया है, जन्नत बन गया है वो। अब तो मोदी जी से ये अशफाक उल अहमद अपनी और कश्मीरी पंडितों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता है। कश्मीर को दोबारा से स्वर्ग बनाने के लिए आपको शुक्रिया अदा करता है, आपको नमन करता है आपको। और मोदी जी, जैसे भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था ना, आपसे छोटी सी गुजारिश है मेरी, अब दोबारा से उसको सोने की चिड़िया बना दो, सोने की चिड़िया बना दो उसको। मोदी जी, कश्मीरी भाई, कांग्रेस के टाइम पर भी हमारा देश सोने की चिड़िया था, पर कई सालों से सोया पड़ा था। अब ये बताओ कि पोक का क्या हाल है? पोक पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या हाल है? प्रकाश भाई तुम और तुम्हारा नहीं बताओ ना सबको। उधर भाई सब भूखे हैं, और क्या, कोई वैक्सीन नहीं है उधर, कोई आटा नहीं है, कोई चीनी नहीं है। उधर की भ्रष्टाचारी सरकार ने वहां पर इतनी गंदगी मचा रखी है, पूछो मत, बहुत बेकार है। वहां कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं। अगर वहां कुत्ता काट ले तो उसका भी वैक्सीन नहीं है। वहां लोग भोग भोग के मर जाते हैं। अरे सही बात है, सही बात है। अरे ए पंडित, तुम भी आया? तुम वाराणसी घूम कर आया ना अभी? अरे हम सबको उधर के बारे में बताओ ना, आओ इधर। अरे सिर्फ वाराणसी नहीं, 4 धाम, वैष्णो देवी, वृंदावन, हर जगह घूम के आया, और बहुत जल्द कश्मीर भी आऊंगा। अरे कभी भी आओ, तुम्हारा अपना घर है भाई, क्या पूछ। मैं पिछले कुछ दिनों से काशी में था, अभी वहीं से आ रहा हूँ। पहले वहाँ घाट इतने गंदे थे कि पूजा पाठ करना तो दूर की बात है, ठीक से चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। पर जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारे घाट इतने साफ सुथरे हो गए हैं कि हम नंगे पांव वरुणा घाट से लेकर काशी घाट तक जब मन चाहे आ जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन गया, और नमामि गंगे योजना के तहत माँ गंगा का जल इतना निर्मल हो गया है कि मन करता है बस काशी में ही बस जाऊं हमेशा के लिए। और सिर्फ काशी ही नहीं, देश के हर तीर्थ स्थल पर इतना विकास हुआ है, इतनी साफ सफाई रहती है कि ऐसा लगता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो जैसे। सुभान अल्लाह। अरे मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं जाके उस स्वर्ग को देखूं, मगर क्या करूं, मेरे टांगों में दर्द रहता है ना, मैं ऊपर इतना चढ़ नहीं पाऊंगी। हाँ भाभी आपको घोड़ा उठा कर लेके जाएगा। अरे भाभी को घोड़ा उठा के ले जाएगा तो घोड़े को कौन उठाएगा? बैठो बैठो। अरे भाभी भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मोदी जी ने आपकी इस दुविधा का भी हल कर दिया है। अच्छा? अब देश के लगभग तीर्थ स्थलों पर रोपवे की सुविधा शुरू कर दी गई है। आप सोचिए, पहले जहां आना जाना भी मुश्किल था, अब वहां आना जाना बस चंद घंटों में हो जाता है। अब 90 से 95 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी हर हर महादेव, जय माता रानी के नारे लगाता हुआ केदारनाथ से लेकर वैष्णो देवी तक कभी भी आ जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। देखो दरवाजे। अरे मेरे को लग रहा है नेता नहीं आया था, अब आया नेता। नेताजी आ गए, नेताजी नेताजी आ गए। नेताजी आ गए। कैसे कैसे आप नमस्कार नमस्कार।
अब मैं फिट हो जाऊँ? अच्छा बैठो भाई बैठो। हम सब लोग साथी हैं। अरे मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं आप जैसा ही हूँ, आपके साथ हूँ। सांसद हो तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? मैं आपका साथी हूँ। देखिए वो जो पहले था ना वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी कल्चर, वो लाल बत्ती की गाड़ियां, वो सब खत्म हो गया। अब हम सब बराबर है, हम तो भाई सेवक है जनता की। अरे मैं तो ये कहता हूँ जब मोदी जी और अमित शाह जी अपने आप को पार्टी का वर्कर समझते हैं तो इस हिसाब से हर आदमी पार्टी का वर्कर है। और हम तो ऐसे हैं कि भाई हर समय मुस्तैद रहते हैं, पता नहीं किस समय मोदी जी का फोन आ जाए, क्योंकि वो दिन में 4 घंटे ही सोते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि पूछिए मत। अरे उनका काम करने का स्टाइल ही अलग है। देखिए जिस समय संसद का अधिवेशन चलता है हमें संसद में रहना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी बिल पास होता है तो हमें समर्थन देना पड़ता है ना, हमें वहां रहना पड़ता है। और जैसे ही अधिवेशन खत्म सारे के सारे सांसद, सारे सारे मंत्री या तो अपना कार्य करते हैं या जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर जाके जनता से बात करते हैं। कोई आपदा आई हो, कोई समस्या हो, कोई बाढ़ आ गई या कोई भूचाल आ गया तो सेवा करते हैं। देखिए अगर सांसद और मंत्री आगे बढ़कर सेवा करेंगे तो वहां का प्रशासन अपने आप सेवा करेगा। वहां के कलेक्टर, वहां के डीएम सब आगे बढ़कर सेवा करेंगे। वो तो कहना चला गया कि जनता खड़ी है मंत्री के द्वार के बाहर कि मंत्री जी कब हमारा नंबर आएगा, कब ना 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 ना। अब तो भैया मोदी जी की सब पे नजर है। हाँ, सबको मुस्तैद रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। काम से मुझे याद आया मोदी जी का तो काम करने का स्टाइल ही अलग है। कैसा स्टाइल? देखिए पहुंच गए सीधा लक्षद्वीप, बीच में लगाई कुर्सी और बैठ गए। अगले दिन अखबार में जैसे ही फोटो छपी मालदीव की कुर्सी हिल गई। हिल गई। हजारों माफिया मांगी उन्होंने, लेकिन नहीं भैया, रातों रात सारा का सारा टूरिज्म मालदीव से लक्षद्वीप में शिफ्ट हो गया। एक ही रात में पूरे साल की बुकिंग कैंसिल हो गई मालदीव की, पूरे साल की। और अब तो भैया ये हालत है कि हमारा जो पासपोर्ट है ना, नीला पासपोर्ट हमारा इंडिया का, भारत का, अरे वो वर्ल्ड का बेस्ट पासपोर्ट है। आप नीला पासपोर्ट लेकर किसी भी देश में चले जाइए, वो पासपोर्ट देखते ही बोलते हैं हेलो इंडिया, मोदी गो गो कई जगह तो सिक्योरिटी चेकअप भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं जानता हूं, मुझे खुद मेरे परिवार में ऐसा हुआ है। अरे कमाल का स्टाइल है मोदी जी का, कमाल। आपको मालूम है अभी 14 फरवरी को क्या हुआ? अरे यार आप कहां अटके पड़े हो वैलेंटाइन डे में? वैलेंटाइन डे से बाहर निकलो भाई। 14 फरवरी को आबू धाबी के इतिहास में पहली बार वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। वहां पर एक हिंदू स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया मोदी जी ने, पहली बार। हाँ, किसी यूएई की कंट्री में पहली बार ऐसा हुआ। और आपको एक और बात बताऊं, जब मोदी जी ने आबू धाबी के शेख से ये कहा कि शेख जी हमें आपके देश में अपना मंदिर बनाना है स्वामी नारायण का, हमें थोड़ी जमीन चाहिए, तो जानते हैं शेख ने क्या कहा मोदी जी से? क्या कहा? बोले मोदी जी आप हमारे यूएई का, हमारे आबू धाबी का नक्शा लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर लकीर खींच दीजिए, जितनी लकीर खींचेंगे उतनी जमीन आपकी। वाह, बड़ी बात। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है ना, वो हुआ इस साल में जो बना है हमारे यहाँ राम मंदिर। 500 साल से पूरे भारत को इस दिन का इंतजार था। 500 साल से कितनी सरकारें आई, कितने लोग आए, अंग्रेज आए, पोर्तुगीज आए, पता नहीं कहां कहां से फ्रेंच आए, कितने लोग भारत में आए, राजा महाराजा, कितने लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बना पाया। आखिर मोदी जी ने बनवाया भी तो कैसे? बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया के साथ। अब भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऑर्डर दिया कि बिल्कुल ठीक है, उसके बाद वहां मंदिर बना और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुई। है ना कमाल की बात है? अब क्या है कि मैं इतनी देर से आप लोग
बखान कर रहे हैं मोदी जी के कारनामों का, उनके काम का, जो उनकी स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं। मेरा ख्याल अगर हम करते रहेंगे तो यहाँ पर और 4-6 घंटे बैठे रहेंगे, समझे ना। तो मेरा ख्याल आज का जो शाम में यही खत्म करते हैं और बोलते हैं जय श्री राम।